जी हाँ दोस्तों, आज दीपावली है। आप सभी को हैप्पी दीपावली। दीपावली के शुभ अवसर पर आप लोगों को त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप लोगों को वेक्टर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बता चुके हैं, इसलिए आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के फलन के बारे में जानेंगे। फार्मूला, परिभाषा, उसके बाद एग्जाम्पल बताया जाएगा। इसलिए आप लोग यह वीडियो पूरा देखने का प्रयास करेंगे तो आप 10 नंबर आसानी से उठा सकते हैं एग्जाम में। इसलिए यह वीडियो को आप लोग मिस नहीं करें। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग बेसिक और फार्मूला जान लेते हैं। चलो सवाल को अभी साइड में रखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि हम लोग देखेंगे मुख्य मान, यहाँ लिखा है मुख्य मान या तो प्रिंसिपल वैल्यू लिखा रहेगा इंग्लिश में। तो यहाँ लिखा है मुख्य मान या किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना होगा किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसके मुख्य मान में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला कुछ है। जैसे इसमें दिया इन्वर्स क्या होता है, जैसे ध्यान से हम लोग देखेंगे ए नंबर में, जहाँ में ए में देखेंगे रोमन में इसमें 6 को दिया गया है। साइन इन्वर्स 1/x बराबर कोसेक इन्वर्स x होता है। ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना होगा। उसी टाइप से ये पावर -1 है ना, इसको क्या बोलना है, इन्वर्स बोलना है। इसमें क्या बोलना है, आपको इन्वर्स बोलना है। जैसे यहाँ दिया है कॉस इन्वर्स 1/x बराबर क्या होता है, सेक इन्वर्स x होता है। आपको ये याद रखना होगा। इसी तरह यहाँ से देख लीजिए, इसमें क्या है 6 नंबर तक दिया गया है। उसके बाद बी में हम लोग देखेंगे यदि साइन इन्वर्स x है और x है तो इसको क्या करना है, इसको अगर उल्टा करना है, जैसे कि अगर इन्वर्स हटाना चाहते हैं तो क्या होगा, ऊपर में अगर माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा 1, नहीं कुछ तो गुना में 1 रहता है, ये हो गया 1/sin x। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 नंबर में कॉस इन्वर्स x का हो जाएगा 1/cos x। उसी तरह हम लोग देखेंगे टेन इन्वर्स x का देखेंगे 1/tan x। और उसके बाद क्या है कोसेक इन्वर्स x का देखेंगे 1/कोसेक, क्या हो जाएगा, इसमें क्या है सिर्फ कोसेक होगा, इन्वर्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा कोसेक x हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देखेंगे जहाँ जहाँ गलत होगा तो हम लोग भी इसमें क्या करेंगे, जांच कर लेंगे। चलो उसी तरह हम लोग देखेंगे फार्मूला कितना नंबर है, ये 2 गो फार्मूला आपको याद रखना जो बता है, ये काम करेगा 2.1 में काम करेगा। बाकी ये सब फार्मूला क्या ध्यान से देखिएगा, ये क्या साइन इन्वर्स -x, तो क्या होगा माइनस आगे हो जाएगा तो हो जाएगा साइन इन्वर्स x। यदि क्या है ध्यान से देखिए आप लोग, क्या है कॉस इन्वर्स x, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स x, क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स x हो जाएगा। उसी तरह यदि कौन कौन होगा इस तरह, एगो याद रखना है कॉस का होगा, एगो याद रखना आपको सेक का होगा, और दूसरा क्या है गो कोट का होगा। ये दोनों या क्या है, ये दोनों, अरे कितना हो गया 3 गो, ये तीनों क्या है आपको, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं यदि उसके एंगल में अगर माइनस है तो आपको अलग से बाद में पाए, क्या पाए में आपको थीटा को घटाना है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी आप फार्मूला लिख लीजिए। चलो ये हो गया कितना, सी नंबर में। और डी में हम लोग देखते हैं ये क्या है, साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर क्या होता है पाई/2। उसी तरह हम लोग देखेंगे टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x बराबर क्या होता है पाई/2। तीसरा देखेंगे कोसेक इन्वर्स x प्लस सेक इन्वर्स x बराबर पाई/2। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे ये फार्मूला सबसे क्या है VVI है, यह फार्मूला एकदम VVI है। ये काम करेगा आपका एक्सरसाइज 2.2 जब सोल्यूशन करेंगे तो ये फार्मूला का प्रयोग होगा। उसी तरह ध्यान से देखेंगे और फार्मूला है, जैसे क्या है यहाँ लिखा गया है साइन इन्वर्स इंटू साइन x बराबर क्या जाएगा x, क्योंकि इन्वर्स और साइन x कट जाता है। क्यों कट जाता है, क्योंकि माइनस में है पावर तो नीचे आ जाएगा, प्लस में था क्या ये बटे में आ गया तो क्या साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा जो भी एंगल बचा हुआ वही बचेगा। इसलिए यहाँ क्या हो गया x हो गया।
एक्स होने के बाद उसी तरह हम लोग देख लेंगे, क्या कोड तक देख लेना तो पता चल जाएगा। उसके बाद जो अभी काम करेगा सबसे वीवीआईपी अभी फार्मूला है तो ये वाला है। देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये क्या है, फंक्शन है, कोडोमेन है, रेंज है। तो आपको सिर्फ याद रखना है, फंक्शन याद करना है और क्या इसका रेंज याद रखना है। देख लीजिए एक बार, साइन का क्या आता है, जैसे कि यहाँ थीटा बराबर भी मान सकते हैं, बाई बराबर भी मान सकते हैं। यहाँ क्या माने है, साइन बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान है, ध्यान से देखेंगे इसका मान होता है -π/2 π/2। इसका अर्थ ये हुआ कि -90 डिग्री से लेकर के +90 डिग्री के मान के बीच में आना चाहिए, तभी ये इसका मान लगेगा, नहीं तो इसका मान दूसरे तरीका से निकाला जाएगा। उसी तरह आपको क्या याद रखना है, याद रखना है आपको दो चीज़, फंक्शन और क्या रेंज, यही दो को आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि सेक का इन्वर्स एक्स का क्या होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, 4 ऑप्शन में दे देगा, तो जो जो सही रहेगा उसमें आप टिक लगा सकते हैं। इसको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा फार्मूला ही पूछा जाता है। आपको ये भी पता होगा इंटर में फार्मूला से ही बनता है, बाकी इसमें लैंग्वेज कम रहता है, फार्मूला का प्रयोग ज़्यादा होता है, इसलिए आपको फार्मूला याद करना ही पड़ जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये जो हम लोग 10th में याद किए होंगे डिग्री का मान, ये इसमें बहुत योगदान होता है। जैसे क्या आप पढ़े होंगे, इसके बारे में तो नहीं उतना चर्चा करेंगे क्योंकि आप पहले से जान चुके हैं। जैसे यहाँ लिखा है, ध्यान से देखिएगा एक बार, क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको इससे भी ज़्यादा अधिक मान निकालने सिखाएं, जैसे साइन 180 डिग्री, साइन 360 डिग्री का मान सभी बताएं चतुर्थांश के अनुसार, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है 90 डिग्री तक, 90 से ज़्यादा याद नहीं करना है। इसलिए हमने क्या किए, 9 क्या, देखो ध्यान से देखेंगे, जितना भी साइन से लेकर के कोड तक सभी को एक बार क्या किए, लिख दिए, एक बार देख लीजिए सभी फार्मूला। अगर ये याद है तो आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे, सीधी सी बात। चलो उसके बाद कुछ पाई में हम लोग याद रखेंगे, जैसे कि त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे पाई का मान होता है कितना, 180 डिग्री। यदि हम लोग क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे तो पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ त्रिकोणमिति के अनुसार पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री, π/2 क्या होता है 90 डिग्री, π/4 क्या होता है 45 डिग्री, π/3 क्या होता है 60 डिग्री, π/6 क्या होता है 6 कितना 30 डिग्री। अब 180 में 6 से भाग देगा ना तो 30 डिग्री आ जाएगा, इसलिए 3π/2 क्या होता है 270 डिग्री। उसके बाद क्या 2π बराबर क्या होता है 360 डिग्री, आपको ये भी याद रखना होगा। उसके बाद बाकी जो ये सब दिया गया है, ये क्या प्रूफ डेट साइन इनवर्स x/1/x बराबर क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। यदि ये सब आपको जानने के लिए पहले कुछ एग्जाम्पल बनाना होगा तभी आप प्रूव कर सकते हैं। चलो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, प्रूफ बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एग्जाम्पल सोल्यूशन कर लेते हैं बुक से। चलो आप यहाँ से ध्यान देना है, आपको 10 नंबर गारंटी लेते हैं कि इसी से पूछा जाएगा। चलो आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम से दोनों तरह से बताया जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, इंग्लिश हो या हिंदी, मैथ में सब चलेगा, इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज से बताएंगे, आप किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। चलो इसमें लिखा गया है प्रश्न वाली 2 पॉइंट, ध्यान से देखिए। एक में दिया गया है निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखा रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। ध्यान से देखना, क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे यहाँ लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा जो दिया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा गया है जैसे दिया गया है, क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स -1/2, तो आपको यहाँ लिखना है सॉल्व। क्या लिखना है, सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे वी कैन नाउ डेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज, इसका मान लिख देना है आपको। क्या दिया है, रेंज वाला जो याद किए π/2 π/2, इतना लिख देना है। लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया है आपको इस तरह लिखना है। आप बाई भी मान सकते हैं, थीटा भी मान सकते हैं,
आपके ऊपर निर्भर करता है, आप एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन हमने क्या मानेंगे, थीटा। तो यहाँ लिखेंगे लेट थीटा बराबर साइन इनवर्स -1/2। मानने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इन्वर्स भागेगा तो इधर क्या सीधा हो जाएगा, और इधर जो सीधा होता है उधर क्या जाएगा, इन्वर्स में जाएगा, आपको पता होगा। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइए, साइन थीटा बराबर हो जाएगा -1/2। और लिखने के बाद क्या करेंगे, अब इधर लिखते जाना जो लिखा है, क्योंकि अब यहाँ से साइन भगाएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, ई पार में क्या हो जाएगा, थीटा क्या इन्वर्स में आ जाएगा और थीटा इधर ही रह जाएगा, और उधर से जब इधर लाएंगे तो सीधा हो जाएगा। चलो ध्यान से देखेंगे, इन्वर्स का मतलब होता है बटे, जब कोनिया गुना करें तो थीटा में आ जाएगा। चलो आपको पता हो गया होगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर, अब याद करेंगे कितना डिग्री का मान होता है, 1/2। साइन में कॉस रहे तो कॉस में देखेंगे, टेन है तो टेन में देखेंगे, यहाँ साइन है तो साइन में देखेंगे, माइनस को आगे लिख दिए, तो साइन ये होता है कितना, 30 डिग्री का मान होता है। तो डिग्री में नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना है, तो π/6 हो गया। आपको पता होगा, अब ये यार ये साइन कटा भी सकते, नहीं भी कटाए कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या बच गया, इसलिए थीटा बराबर हो गया, ध्यान से देखेंगे, π/6 हो गया, जो माइनस है तो माइनस आगे लगा देना, ये हो गया हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, वो हिंदी मीडियम से रहेगा। आप यहाँ क्या खाली इसको आपको चेंज करना है, यहाँ हिंदी में रहेगा मुख्य मान ये होता है साइन का, इसमें लिखा है वी कैन आउट डेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज कितना दिया, -π/2, अब लिखने के बाद आपको क्या करना, लेट थीटा बराबर साइन इनवर्स क्या है इंटू -1/2। अब इधर मंगा लिए, थीटा बराबर हो गया -1/2, साइन से साइन कटा भी सकते, नहीं भी कटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट थीटा बराबर लिख सकते हैं -π/6, ही हो गया हमारा आंसर। चलो हम लोग देखते हैं दूसरा, देखेंगे 2 नंबर में दिया गया है 2 cos इनवर्स रूट अंडर कितना दिया है, √3/2 दिया है, इसको सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको पता होगा, ध्यान से देखते जाइए, सॉल्व लिखना है। सॉल्व लिखने के बाद क्या लिखना है, थीटा बराबर क्या है, पहले सॉल्व लिखने के बाद हिंदी मीडियम से है तो आपको इसको लिखना है कि cos इनवर्स x का मुख्य मान, तो मुख्य मान आपको पता होगा, ध्यान से देख लीजिए, ये वाला आपको याद करना ही होगा। देख लीजिए एक बार, मुख्य मान क्या होता है, कॉस का क्या होता है 0, देख लीजिए एक बार 0, लिखने के बाद क्या करना है, आपको थीटा मानना है, थीटा बराबर जो दिया है प्रश्न में उसको मान लो। आप कॉस भी मान या क्या थीटा माने, आप एक्स भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो आपको यहाँ लिखना होगा लेट थीटा बराबर जो माने हैं कॉस इनवर्स √3/2। अब कहीं कहीं देखेंगे कि बिना माने हुए भी बना सकते हैं, सबका सल्यूशन अलग टाइप का होता है, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा क्या, इधर मंगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे कॉस थीटा हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, होने के बाद क्या करेंगे, इधर बच गया होगा √3/2, और लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए एक बार, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कितना डिग्री का मान है, ध्यान से देखिए एक बार, √3/2 हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो कॉस कितना डिग्री का मान होता है, आपको पता होगा ये होता है 30 डिग्री का मान, तो इसको लिख सकते हैं कॉस π/6, कॉस से कॉस खत्म, तो थीटा बराबर क्या हो गया, π/6 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। चलो तीसरा देखते हैं, तीसरा दिया गया है उसी टाइप से बनाना है आपको, सॉल्व क्या दिया है, कोसेक इनवर्स क्या दिया 2 दिया गया है, कितना दिया गया है 2। आपको सबसे पहले क्या
याद रखना है वो कितना डिग्री का मान 2 होता है कोसेक का, आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व कोसेक इन्वर्स एक्स का मुख्य मान आपको याद होना चाहिए। तो कोसेक एक्स का मुख्य मान क्या होता है, अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका होता है -π/2 कोमा, याद रखना है आपको, देख किस तरह लिख रहे हो उस तरह लिखना है आपको भी, -π/2 कोमा π/2, उसके बाद माइनस क्या लिखना है, ध्यान से देखिए एक बार, महिली ब्रैकेट में 0 लिखना है। जो याद किए उसको ही लिखना है, जिसका मान पूछेगा उसी का मान लिखना है। लिखने के बाद यह कहता है -90 डिग्री से लेकर के +90 डिग्री तक में बीच में आना चाहिए। क्या ये दोनों के बीच में ये है, तो है, तो इसको क्या करना है, सोल्यूशन कर लेना है। थीटा बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लेट, सबसे पहले क्या करना है, लेट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक, क्या है, कोसेक इन्वर्स एक्स, एक्स के जगह पर क्या है 2 है तो 2 दे देना है। और इधर मंगा लो, हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा, अब बराबर, अब ध्यान से देखेंगे 2 होने के बाद क्या कितना डिग्री मान होता है कोसेक का, साइन रहेगा तो साइन का देखेंगे, क्या यहाँ कोसेक है तो कोसेक का देखेंगे, कोसेक का मान होता है 30 डिग्री का मान, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक, और क्या रेडियन में लिखना है π/, क्या लिखना है 6 लिखना है। कोसेक से कोसेक कट गया तो क्या बच गया, थीटा बराबर बच गया π/6, ये हो गया हमारा आंसर हो गया। 4 में दिया गया है सॉल्व, आपको पता होगा, अब तनी स्पीड से बनाना है। थीटा बराबर क्या पहले लिखना है, क्या है जो दिया उसका लिखना है, tan इन्वर्स एक्स का मुख्य मान इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, देख लीजिएगा एक बार इंग्लिश में, तो देखेंगे tan का क्या होता है, याद रखना होगा, इसका भी होता है -π/2 π/2। एक बार मिला लीजिए फार्मूला से एक बार। चलो लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको मान लेना लेट थीटा बराबर tan इन्वर्स -√3, मानने के बाद क्या करेंगे, tan को इधर मंगा लो, हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा -√3। अब कितना डिग्री का मान होता है, tan में देखेंगे, साइन रहेगा तो साइन में देखना है। चलो आपको ये डिग्री का मान याद होना चाहिए तभी बना पाएंगे। तो क्या लिखाएगा, tan थीटा माइनस, ये होता है 60 डिग्री का मान, तो लिखेंगे tan π/, क्या लिखाएगा 3 लिखाएगा, tan से tan क्या हो गया, कट गया, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, माइनस में π/3 हो गया, ये हो गया आंसर। 5 नंबर में दिया गया है सॉल्व कॉस इन्वर्स एक्स का मुख्य मान। अब कॉस का देखना है क्या होता है, ध्यान से देखेंगे तो आपको याद होगा 0,π होता है, क्या होता है 0,π। लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लेट, और लेट किसके द्वारा करना है, थीटा के द्वारा। तो उसके बाद जो लिखा है क्वेश्चन में उसको सेम टू सेम लिख देना है, -1/2 का क्या -1/2 है तो 2 लिख दिए। लिखने के बाद इधर मंगा लो कॉस को, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। होने के बाद क्या लिखेंगे, -1/2 बच गया। और लिखने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले क्या, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कितना डिग्री का मान होता है 1/2, ये होता है 60 डिग्री का मान, 1/2 कितना 60 को क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस है तो माइनस दे दिए, यहाँ से देखेंगे माइनस कॉस कितना 60 को क्या लिखेंगे π/3 लिखना है।
कॉस से कॉस खत्म हो गया, तो क्या बच गया यहाँ, थीटा बराबर -π/3 हो गया। लेकिन यहाँ इसका आंसर नहीं रोकना है। क्यों नहीं रोकना है, ध्यान से देखेंगे, आपको बता चुके हैं इससे पहले। क्या बताएं, ध्यान से देखिएगा एक बार। कॉस इनवर्स, ये याद रखिएगा, कॉस इनवर्स यदि माइनस में है, अगर बात क्या है, ध्यान से देखिए, कॉस के बाद क्या है 2 नंबर में, सेक इनवर्स यदि माइनस में है एक्स। तीसरा क्या है, ध्यान से देखेंगे, फार्मूला में भी लिखा गया है, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। क्या है, कॉट इनवर्स यदि है अगर माइनस में, तो आपको क्या करना है, सोल्यूशन करते आना, पहले जैसा करते करते आने के बाद लास्ट में एक काम करना है। क्या करना है, ध्यान से देखिएगा एक बार। थीटा बराबर इसको जो भी आया पाई में घटा देना है, -π/3। ऐसा कब करेंगे, जब ये तीनों माइनस में रहेगा तब। ऐसा नहीं, याद रखिए, कॉसेक नहीं है, क्या यहाँ कॉस, सेक और कॉट, ये तीनों अगर माइनस में आएगा तभी करना, ऐसा नहीं तो नहीं होगा। तो अपने मन से एक ले लिए, अब सोल्यूशन करेंगे, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइए। थीटा बराबर हो जाएगा, इसका क्या 3 हो जाएगा, तो 3π -π हो जाएगा, तो इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा, घटा दो इसमें, 3 में अगर घट गया 1 तो कितना बचेगा, 2π/3 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए 6 नंबर में दिया गया है, यहाँ लिखना है सॉल्व tan इनवर्स x का मुख्य मान क्या होता है, आपको पता होगा tan इनवर्स का क्या होता है, आपको लिखना होगा याद करके, -π/2 π/2 होता है। लिखने के बाद क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले क्या करना, लेट, माना कि थीटा बराबर जो दिया सेम टू सेम लिख देना है, -1। लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए, भले टाइम इसमें लगेगा लेकिन आपको 10 नंबर उठाने में कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए इधर मंगा लो, क्या जाएगा, हो जाएगा tan थीटा बराबर बच जाएगा -1। लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए, लिखेंगे tan थीटा 1 कितना डिग्री का मान होता है, tan का 45 का मान, तो हो जाएगा -10π/4। अब 10 से 10 क्या हो गया, कट गया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, -π/4। ये हो गया हमारा आंसर। 7 नंबर में दिया गया है सेक इनवर्स 2/√3, आपको लिखना है सॉल्व सेक इनवर्स x का मुख्य मान। अब देखेंगे सेक का क्या होता है मुख्य मान। अब देखिए एक बार, सेक का दिया गया है 0, और माइनस में दिया गया है π/2। लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सॉल्व। लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट मानेंगे, लेट थीटा बराबर क्या दिया गया है, जो दिया उसको लिख देना है। लिखने के बाद सेक को इधर मंगा लो, हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3। लिखने के बाद ध्यान से देखते जाइए, सेक कितना डिग्री का मान होता है, ये 2/√3 होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है, तो 30 का क्या लिखेंगे, सेक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सेक से सेक क्या हो गया, कट गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा π/6 हो गया। यदि ये माइनस में रहता तो अलग से क्या करते, पाई में घटाते इसका मान, ये माइनस में नहीं है। ये हो गया हमारा आंसर। 8 में दिया गया है कॉट इनवर्स √3 दिया गया है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व कॉट इनवर्स x का
मुख्य मान इसका होता है 0, पाई। उसके बाद क्या करना है, लेट थीटा बराबर कॉट, जो दिया है क्वेश्चन उसको पूरे लिखना है, कॉट इनवर्स √3। लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। थीटा बराबर हो जाएगा, इधर मंगा लो, क्या हो जाएगा, और जब इसको मंगा लेंगे इधर हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा √3। अब कॉट थीटा बराबर कितना डिग्री का मान होता है, ध्यान से देखेंगे तो √3 होता है। कॉट का कितना डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉट π/6। कॉट से कॉट कट गया तो थीटा बराबर कितना हो गया, यहाँ से देखते जाइए। थीटा बराबर हो जाएगा π/6। ये हो गया हमारा आंसर। 9 नंबर में दिया गया है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व कॉस इनवर्स x का मुख्य मान ध्यान से देखते जाइए एक बार। मुख्य मान क्या होता है, कॉस का होता है, याद रखे होंगे, आपको पता होगा 0, पाई होता है। लिखने के बाद क्या लिखेंगे, लेट थीटा बराबर कॉस इनवर्स, क्या है यहाँ कॉस इनवर्स क्या है, जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख देना 1/√2, लेकिन माइनस में है तो माइनस लगा देना है। लगाने के बाद क्या करेंगे, इधर मंगा लो, हो जाएगा कॉस थीटा बराबर बचेगा -1/√, कितना 2 बचेगा। अब कॉस थीटा बराबर कितना डिग्री का मान होता है, ये ध्यान से देखेंगे 45 का मान होता है, तो माइनस कॉस π/4 हो जाएगा। कॉस से कॉस खत्म। अब ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा -π/4। आपको बताया है कॉस और सेक और कॉट यदि माइनस में दिया रहे तो एक बार क्या करना है, जितना बनाए पहले उतना बना करके लास्ट में क्या करना है, एक बार पाई के साथ घटा देना है। पाई माइनस π/4 अपने मन से 1 हो गया, तो हो जाएगा यहाँ थीटा बराबर लघुत्तम ले लो, हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, तो घट के क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे थीटा बराबर हो जाएगा 3 π/4। ये हो गया हमारा आंसर। तो और मिला लीजिए अब किताब से। 10 नंबर में दिया गया है, जो दिया उसको लिखेंगे सॉल्व कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान जो दिया उसको लिख लेना याद करके एक बार। मुख्य मान क्या होता है, कोसेक का होता है -π/2, π/2 -0। लिखने के बाद क्या लिखेंगे, जो दिया उसको क्या मानना है, लेट थीटा बराबर कितना मानना है, जो दिया है कोसेक इनवर्स x के ऊपर क्या है, रूट में दिया -√2। देने के बाद क्या करना है, कोसेक को इधर मंगा लो, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा -√2। अब यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर कितना डिग्री का मान होता है कोसेक का, ध्यान से देखेंगे ये होता है 45 का मान। तो 45 को लिखेंगे क्या, माइनस में कोसेक π/4। कोसेक से कोसेक कट गया तो बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर हो गया -π/4। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें 11 नंबर में दिया गया है, आपको लिखना होगा यहाँ सॉल्व। इसमें आपको मुख्य मान नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 1, 2, 3 तीनों को लिखना संभव नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट सोल्यूशन करना है। और इसमें आपको थीटा भी नहीं मानना है, डायरेक्ट इसका मान बनाना है। यदि एक से अधिक दिया रहे तो इस तरह बनाना है जैसे ये बना रहे हैं। जैसे क्या लिखेंगे, हम 10 1 दिया है तो कितना डिग्री मान यहाँ लिख देंगे 10,
इन्वर्स। अब 1 कितना डिग्री मान होता है आपको पता होगा, 10 पाई/4 मतलब 45 का मान होता है। इसका काम हो गया। प्लस दे दिए, यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस इन्वर्स। अब कितना डिग्री का मान होता है ये, -1/2, यहाँ लिखेंगे कॉस माइनस को आगे लगा देंगे, 1/2 होता है। ध्यान से देखेंगे ये होता है कितना, 30 डिग्री का नहीं 60 डिग्री का मान। 60 को लिखेंगे पाई/3 लिखना है। लिखने के बाद फिर क्या, प्लस साइन, यहाँ लिख देना है साइन इन्वर्स। ये क्या वीवीआई है, एकदम वीवीआई है। आपको इसको बढ़िया से, ये क्या है वीवीआई है, आपको ये बढ़िया से समझना है। इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप, देखें साइन माइनस है, माइनस में लिख दें साइन कितना डिग्री मान होता है 1/2। आपको पता होगा ये 30 डिग्री मान होता है। 30 को क्या लिखेंगे, 5/6 रेडियन में लिखना है। लिखने के बाद क्या, 10 से 10 खत्म हो गया, क्या बच गया, क्या बच गया 4। कॉस से कॉस खत्म हो गया तो क्या बच गया, माइनस रहने दो, तो खत्म हो गया। तो ये माइनस में बचेगा, तो माइनस में जब बचे कॉस से कॉस खत्म। आपको पता होगा जब माइनस में बच गया, यदि साइन क्या बताया आपको, कॉस या सेक या कॉट माइनस में रहे तो पाई में एक बार जो एंगल घटता है, तो पाई/3। कॉस से कॉस खत्म, बच गया माइनस पाई/3। और फार्मूला के द्वारा, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए पाई घटा दिए। उसके बाद प्लस, कि माइनस को बाहर ले सकते, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा, साइन से साइन कट गया, बच गया पाई/6 बच गया। अब क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए एक बार, पाई/4 देखते जाइए एक बार, पाई/4 या का चिन्ह नहीं होगा बराबर का। अब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ क्या प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देना है। तो उसके बाद क्या है, एलसीएम ले लो, ये घर में कितना होगा, इसमें जब लेंगे 3 हो जाएगा, घटा देंगे बचेगा 2 पाई/3 बचेगा, माइनस में पाई/6 बचेगा। आप सोल्यूशन लंबा विधि से कर सकते हैं। क्या होगा, ध्यान से देंगे, एलसीएम ले लो, कितना बचेगा, इसका एलसीएम होगा 12 आएगा, 3 बार में आएगा तो हो जाएगा 3 पाई प्लस, कितने बार में आएगा, यहाँ से देखेंगे 4 बार में 4 दूना 8 पाई माइनस 2 बार में तो 2 पाई। देने बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए, 8 3 11 पाई माइनस 2 पाई बटे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए घटाएं तो कितना बचेगा, 9 पाई/12 बचेगा। कटा दो, 3 दूना 6 3 तिया 9 3 चौक 12, तो हो गया, यहाँ क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे 3 पाई/4। ये हो गया हमारा आंसर। बारह नंबर में दिया गया है, आपको लिखना है सॉल्व। इसका मुख्य मान नहीं लिखना है। एक मान लो किसी एक दिया रहता तो इसका मुख्य मान लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या 2 या 2 से अधिक रहे तो आपको मुख्य मान नहीं लिखना है, नहीं तो आपको लेट मानना है, डायरेक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्व कॉस इन्वर्स। अब देखेंगे कितना डिग्री का मान कॉस का होता है, 1/2 ये होता है। ध्यान से देखेंगे 1/2 होता है ये 60 डिग्री का है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस पाई/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको क्लोज कर दिए, प्लस 2 बाहर में तो 2 रहने दिए, साइन। अब देखेंगे कितना डिग्री मान 1/2 होता है, 30 का मान होता है। 30 को क्या लिखेंगे, तो यहाँ साइन है तो साइन के रूप में लिखना है, साइन पाई/, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। होने के बाद क्या करेंगे, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा पाई/3 बचेगा। ध्यान से देखिए एक बार, अब प्लस 2 बचेगा, साइन से साइन कट गया, पाई/, कितना बचेगा 6 बचेगा। इसको कटा दो 3 बार में, जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो पाई प्लस पाई तो कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 2 पाई/3। ये हो गया हमारा आंसर 12 का। 13 नंबर में दिया गया है,
साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई, तो आप पढ़े होंगे बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। ये देखिएगा क्या, सबसे पहले हम लोग रेंज निकालेंगे इसका। इसका रेंज क्या होता है आपको पता होगा, -π/2 कॉमा होता है, मान लो बाई बराबर π/2 होता है, माइनस से लेकर के प्लस में ये होता क्या है, π/2 हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। और ये दिया गया है तो आपको इसको अलग अलग से लिख देना है, -π/2 और क्या लेस देन का चिन्ह लगा देना है। लेस देन का चिन्ह आपको पता होगा कैसा होता है, लेस देन, और यहाँ लिख देना है बाई, क्या लिखना है, बाई लेस देन π/2। लेकिन यहाँ लेस देन इक्वल टू लगाना, क्योंकि ये बाई का मान इधर भी हो सकता है, ये भी इधर भी हो सकता है, ये बाई का मान इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ बाई का मान माइनस से लेकर के प्लस के बीच में भी हो सकता है। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। देख लीजिएगा बुक में ऑप्शन दिया गया है, देखिए एक बार दिया गया है, देखिए 13 का बी नंबर। 14 नंबर में दिया गया है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस √2 का मान बराबर है। हम लोग देखें tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 लिखने के बाद ये ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको लेट नहीं मानना, सीधा सोल्यूशन करना है। लेट कब मानेंगे, जब एक दिया रहेगा तब। तो क्या लिखेंगे यहाँ, सॉल्व tan माइनस कितना दिया, इन्वर्स में दिया है, लेकिन देखें tan कितना डिग्री का मान होता है, √3 है खाली, बाई इसमें नहीं है, बट्टे इसमें नहीं है, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान। इसको लिखें π/, कितना 3 हो जाएगा, माइनस उसके बाद क्या जाएगा sec इनवर्स, यहाँ लिखेंगे sec कितना डिग्री का मान होता है आपको पता होगा, sec कितना है, ये भी होता है 60 डिग्री का मान होता है, तो आपको यहाँ लिखना होगा, ये भी 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ लिखना है sec कितना है, sec π/, हो जाएगा 3 हो जाएगा। होने के बाद देखेंगे tan इनवर्स, क्या tan से tan क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, π/3 बच गया, माइनस को रहने दिए, sec से sec कट गया, लेकिन sec अगर माइनस में रहेगा आपको बताया है तो अलग से पाई में क्या करना है, एंगल को घटा देना है। ये आपको याद रखना होगा। कौन कौन याद रखना होगा, sec, cos और एक cot, यदि माइनस में रहेगा तब, नहीं तो नहीं करना है आपको काम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए, π/3 हो गया, माइनस इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, घटा करके आएगा 2π/3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एलसीएम लेंगे कितना होगा, 3 होगा, तो हो जाएगा यहाँ π माइनस 2π, घटा के कितना बचेगा, 2π में पाई घटा दिए तो बच गया -π/3 बच गया। ऑप्शन नंबर कितना है, ध्यान से देखेंगे पता चल जाएगा। देखिए बुक में ये भी बी नंबर में है। ये हो गया हमारा आंसर। चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।